नमस्कार। संतोष की रिपोर्ट में आप सबों का स्वागत है। और आज हम संतोष की रिपोर्ट में चर्चा करने जा रहे हैं नीतीश बाबू, आपकी लीला तो अपरंपार है, लेकिन सवाल यह है कि इस लीला के सहारे किसका भला कर रहे हैं, या फिर इस लीला के सहारे आप किसको साधना चाहते हैं। बड़ा सवाल है। कृष्ण जी लीला किए तो एक उद्देश्य था उनका, महाभारत में भी वो लीला किए तो वो भी उद्देश्य था, लेकिन आप जो लीला करने जा रहे हैं उस लीला से तो यही लग रहा है कि आप अपने ही घर में लुकाठी लेके आग लगाने का मन बना लिया है। पिछले एक पखवाड़े से नीतीश कुमार की गतिविधियों पर गौर करिए आप। अशोक चौधरी पर विज्ञापन को लेकर हल्ला हंगामा हुआ था, याद होगा। उस हल्ला हंगामा में नाराजगी थी विजेंद्र यादव जी का, सार्वजनिक तौर पर उन्होंने नाराजगी व्यक्त की थी, तो नीतीश बाबू उसको फोन करके भेज दिए मीटिंग में, याद होगा ना। उस मीटिंग में नहीं जा रहे थे, उनको सूचना दी गई या नहीं दी गई, लेकिन वो नहीं जा रहे थे, नाराज थे। पहुंच गए मीटिंग में, और जब मीटिंग में जाने लगे तो दिए धर के गर्जा थोड़ा कि हम जदयू भैये नहीं हैं। फिर मनोबल हुआ, फिर जो हुआ सो हुआ हो। ये मामला अभी शांत भी नहीं हुआ कि अशोक चौधरी को वृद्ध मतलब उम्रदराज लोगों पर, वृद्ध लोगों को नसीहत देते हुए एगो पोस्ट कर दिए। अब उस पर लोग नीतीश को निशाने पर लेने लगे कि भाई नीतीश बाबू कोई सीधा हमला बोला है, तो कोई विजेंद्र यादव पर लगाने लगे। ये सब चलता रहा जब पूरा इन पर पार्टी की तरफ से ही आक्रमण, विजेंद्र यादव खुद फोन करके अशोक चौधरी को फटकार लगाई कि क्या विचार है, तुमको पार्टी में रहना है कि नहीं रहना है, क्या करना है। उससे पहले मीटिंग में भी यही बात विजेंद्र यादव ने कहा था। ये सब विवाद चल ही रहा था, नीरज आक्रामक होकर हमला कर ही रहा था कि अचानक इनको राष्ट्रीय महासचिव बना दिया गया। अब राष्ट्रीय महासचिव बना दिया गया तो खबर आने लगी कि राष्ट्रीय महासचिव बनाने का मतलब है अब मंत्रिमंडल से इसकी विदाई तय है। इसी बीच ये दुबई चले गए। दुबई वो गए, मतलब क्या जल्दबाजी था हमें समझ में नहीं आया। राजा पीटर को जंतर मंतर पर संजय झा, झारखंड के प्रभारी अशोक चौधरी है, राजा पीटर को शपथ पार्टी में शामिल करा लिए जंतर मंतर में, और इधर श्याम रजक को भेज दिए रांची। अब श्याम रजक वहां अपवार दहाड़ रहा है। जहां अशोक चौधरी को होना चाहिए था वहां श्याम रजक पहुंच गए। जहां अशोक चौधरी को मिलन समारोह में शामिल होना चाहिए था, उनका इंतजार तक नहीं किया गया। आखिर चल क्या रहा है? मतलब एक अजीब स्थिति लग रहा है, जैसे नीतीश कुमार जैसे है ना कि अपने घर को वो सजाए और एक एक घर के सजावट को वो अपने आप अपने हाथों से तोड़ते हुए लग रहा है जैसे। फिर हंगामा शुरू हुआ, अरे 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 अशोक चौधरी को साइड आउट कर दिया गया। तो कल होकर अखबार में विज्ञापन छपता है कि बापू टर्मिनल के उद्घाटन में अशोक चौधरी भी गेस्ट होंगे। बहुत सही, अशोक चौधरी गए, वहाँ आए, कार्यक्रम में भी शामिल हुए, सब कुछ हुआ, और महेश्वर हजारी को भी बुला लिया गया। बापू कार्यक्रम में महेश्वर हजारी को भी बुला लिया गया, सब लोग साथ फोटो भी खिंचाए। और इसी बीच कल वो जो है अब क्या सोच रहे हैं अशोक चौधरी को लेकर, क्या कर रहे हैं नीतीश जाने। कल जो है सो पूरा जितना जेपी सेतु हम लोग जिसको मेरीन ड्राइव करते हैं उसके कनेक्टिविटी के लिए कई जगह सड़कों का उद्घाटन था, आईटीआई का पटना सिटी में उद्घाटन था, सब जगह अशोक चौधरी मौजूद थे। लेकिन सीएम हाउस से जब रिलीज जारी हुआ उसमें अशोक चौधरी का नाम ही नहीं है। क्या बिना बुलाए हुए अशोक चौधरी पहुंच गए थे? ये भी हो सकता है कि अशोक चौधरी बिना बुलाए पहुंच गए तो उनका नाम नहीं दिया गया। लेकिन नाम नहीं देने का, अगर मान लीजिए मंत्री वहां पहुंच गए और रिलीज में उनका नाम न हो तो फिर इसको क्या कहेंगे। इसलिए बड़ा मुश्किल लग रहा है कि नीतीश कुमार आखिर चाह क्या रहे हैं, और क्या मतलब वो अपने ही पार्टी को अपने ही हाथों से खत्म करना चाहते हैं। एगो गोपाल मंडल है, विधायक है, ध्यान है ना, विधायक है भागलपुर जिला का, रोज अपने सांसद को गरिया रहा है, रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस कुछ से कुछ बोले जा रहा है। एक दिन भी नीतीश कुमार उसको क्यों आप बोल रहे हैं इसकी सूचना मतलब उसको डांट फटकार या कभी कुछ नहीं किया। मतलब जैसे लग रहा है ना कि तुम लोग लड़ो, अब बैठ के हम पंचायती देखते रहेंगे।
बढ़िया इसी बहाने तुम लोग लड़ते रहो। इससे नुकसान किसको हो रहा है? सवाल यह है कि इस लीला से नुकसान किसको हो रहा है? तो क्या नीतीश कुमार चाहते हैं कि उनके इसी स्थिति में पार्टी को भी, जैसे उन्होंने पार्टी का निर्माण किया, जाते जाते पार्टी को समाप्त करने का मंशा तो नहीं बना लिया है इन्होंने? लग तो कुछ ऐसा ही रहा है। पहली बार 2000 जब से समता पार्टी के पास जदयू बड़े लेवल पर भले जो कुछ भी हुआ, लेकिन नीतीश कभी किसी को चलने नहीं दिए, चाहे वो जॉर्ज फर्नांडिस हो, चाहे वो दिग्विजय सिंह हो, चाहे वो शरद यादव हो, चाहे प्रभुनाथ सिंह हो, चाहे नरेंद्र सिंह हो, जो भी आए, ललन सिंह हो, अपनी शर्तों पर उसने राजनीति की और बगावत का मुंह कहीं से मतलब निकलने तक नहीं दिया। कोई कहीं से कोई सुगंध नहीं निकलने दिया। लेकिन हाल के दिनों में तो लगता है जैसे सब कुछ अनियंत्रित है, कोई किसी के नियंत्रण में नहीं है। मतलब ललन सिंह नाराज है कि ललन सिंह पार्टी के साथ हैं, कुछ पर समझ में नहीं आता है। संजय झा को कार्यकारी अध्यक्ष बना दिए गए हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे निर्णय लिए जा रहे हैं जिन निर्णय को लेकर एक अजीब तरीके की चीजें सामने आती है। अब बताइए, अशोक चौधरी जल संसाधन विभाग के कार्यशैली पर कहते हैं कि थोड़ा मुस्तैद रहते तो नहीं टूटता। अब बताइए, अब विजय चौधरी पर सीधे हमला बोल दिए। 3 दिनों से मीडिया पर खबर चल रही है ना कि भाई सीधा विजय चौधरी पर हमला है। तो इस तरीके की प्रवृत्ति लगातार जदयू के अंदर बढ़ती जा रही है। और वही 2-3 लोग, मतलब अभी अगर आप सीधे तौर पर देखिए तो 2 लोग हैं। एक गोपाल मंडल असहज किए हुए हैं नीतीश को, और दूसरा अशोक चौधरी असहज किए हुए हैं। तो सवाल ये उठता है कि पंचायत करने के लिए पार्टी के वो नेता नहीं है ना, वो एक्शन लेने वाले नेता है। आप महेश्वर हजारी को भी बुलाते हैं कार्यक्रम में, जिनका बेटा कांग्रेस से चुनाव लड़ा, और आप अशोक चौधरी को भी बुलाते हैं जिसकी बेटी, ठीक है आपके गठबंधन में था, उसके लिए आप प्रचार में भी गए, और लेकिन उसकी गतिविधि कई तरह के बयान के कारण पार्टी को बैकफुट पर आना पड़ा। और आप कभी उनको भी दुलार पुचकार कर लेते हैं, कभी महेश्वर हजारी को पुचकार कर लेते हैं, कभी महेश्वर हजारी के पीठ पर हाथ दे देते हैं, कभी जब अशोक चौधरी जब ललन सिंह और विजेंद्र यादव और विजय चौधरी को चुनौती देते हैं तो उनके भी पीठ पर हाथ दे देते हैं। भाई क्या मतलब है? ऐसे में पार्टी चलेगा? और अगर ऐसे में पार्टी चलेगा तो फिर उस पार्टी का होगा क्या? एगो आपका अध्यक्ष है, उसका एगो अलगे बथान है, क्या करता है नहीं करता, नीतीश की जानकारी के बगैर युवा अध्यक्ष को बदल दिया। अराजकता तो इस तरीके का है। यह अलग बात है कि नीतीश कुमार को इसकी जानकारी मिली तो रातों रात उसके अध्यक्ष को फिर से बना दिया गया। लेकिन सवाल तो उठेगा ना कि नीतीश कुमार अपने जिस घर को, जिस आशियाना को उसने बनाया है, आज वो खुद ऐसा लग रहा है कि उस आशियाना को वो खुद उजाड़ रहे हैं। तो बड़ा मुश्किल है ना कि ये चीजें जो है मतलब कैसे चलेगा? ऐसे में क्या कहा जाएगा कि ये लीला है जिसको अपरंपार कहा जाए, या फिर ये विनाश का लीला है कि हम अपने जिंदगी में ही जिस घर को बनाए, जिस पार्टी को बनाए, उसको समाप्त करके ही जाएंगे। क्योंकि इतनी अराजकता पार्टी में कभी नहीं थी। जिसको जो मन हो रहा है, जो बयान जारी कर दे रहा है, जिसको जो मन हो रहा है पार्टी में कहे जा रहा है, सब अपने अपने मन की मर्जी हो, मतलब कहते हैं ना मनमर्जी वाली स्थिति बनी हुई है। तो अब देखिए ऐसे में इस पार्टी का क्या होगा, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन इतना तय है कि इस तरीके का जो सिर्फ फुटबॉल चल रहा है पार्टी में, और अंदर खाने में जैसे लोग असहज हैं, 2025 के विधानसभा चुनाव से पहले ही बहुत सारी चीजें आपको बदलती हुई दिख जाए, या जदयू पार्टी खत्म हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। क्योंकि इस तरीके के विरोधाभास के साथ हमें नहीं लगता है कि अब 2025 चुनाव जीत पाइएगा। और सामने में प्रशांत किशोर जैसा फरेबी नेता स्ट्रेटजीवाद है, जो उसका बहुत बढ़िया से लाभ उठा सकता है। आपके हर अंतर विरोध का वो लाभ उठाने के लिए ही तो राजनीति में आया है। वो कुछ करे चाहे नहीं करे, आपको जरूर मिटा देगा। कि आपके अंदर का अंतर विरोध वो समझ रहा है, उसकी इतनी समझदारी है। वोट कैसे कलेक्ट करे इसकी समझदारी हो या नहीं हो, लेकिन आपके अंदर का जो अंतर कलह है ना,
उस अंतर कलह का तो लाभ प्रशांत किशोर उठा सकता है। ऐसे में नीतीश बाबू जो भी लीला आप खेल रहे हो, जिस तरीके का लीला खेल रहे हो, अल्टीमेटली नुकसान आपके पार्टी का ही हो रहा है।